हेलो सीयूईटी पीजी के एस्पिरेंट तो अब नहीं रहे, है ना। एस्पिरेंट थे, अब तो एडमिशन की बारी आ गई। सो वेलकम टू द चैनल ऑफ सीयूईटी पीजी वाला। और आज मैं एक नए न्यूज़ के साथ आपके सामने प्रेजेंट हुई हूँ। और ये न्यूज़ है कि डीयू ने अनाउंस कर दिया है कितने सीट्स आखिर वेकेंट है स्पॉट राउंड के। डीयू ने एक के बाद एक राउंड किया और आपका जो है वो लगभग अच्छा खासा सीट जो है, जितना भी मेजॉरिटी ऑफ द सीट्स जो था वो डीयू का फिल हो गया है। बट साथ ही साथ बहुत सारे ऐसे कोर्सेज है जिसमें अभी भी सीट फिल होनी बाकी है। बहुत सारे ऐसे कॉलेजेस है जिसमें सीट है और बहुत सारे ऐसे कॉलेजेस है जिसमें सीट नहीं है। तो उन्होंने वेकेंट सीट का आपको नोटिफिकेशन दे दिया है कि कितना सीट है, यानी कितने सीट पे आप लड़ोगे। साथ ही साथ स्पॉट राउंड के बारे में भी उन्होंने जो है वो यहाँ पे जानकारी दे दी है कि स्पॉट राउंड का कब जो है वो आपको यहाँ पे दिखेगा। सारा एक लिस्ट, एक मेरिट, आप कब अप्लाई करोगे। तो अप्लाई तो आप अभी भी कर ही सकते हो। आई थिंक कि अगर आप ये वीडियो जो है वो बाद में देख रहे होगे तो फिर अब तक में अप्लाई बंद हो चुका होगा। अब आप जो है वो बस वेट कीजिए कि कब स्पॉट राउंड का जो है वो लिस्ट निकलेगा और आपकी एडमिशन होगी। तो चलिए बात कर लेते हैं कि कितने वेकेंट सीट बचे हुए हैं। तो देखिए, डीयू ने अपने वेकेंट सीट का जो है वो डिस्प्ले कर दिया था। कब? वेकेंट सीट का डिस्प्ले जो है वो उन्होंने कर दिया था 25 को, राइट। 25-26 को उन्होंने कर दिया था। और ये रहा आपका वेकेंट सीट का पूरा नक्शा, जहां पे उन्होंने प्रोग्राम नेम और साथ ही साथ इस प्रोग्राम के कौन से कॉलेज में जो है वो आपका सीट है। जैसे फॉर एग्जांपल उन्होंने एमए ऑफ एजुकेशन के बारे में, यानी पीजी एमएड के बेसिस पे अगर देखोगे तो डिपार्टमेंट ऑफ एजुकेशन में C1 कैटेगरी यूआर में 2 है, C1 ओबीसी एनसीएल में 3 है, एससी में 2 है, एसटी में 1 है, एंड बाकी सारे आपके जो है वो भरे जा चुके हैं। वही अगर आप इधर देखोगे तो इधर एक ऐसा आपका कॉलेज है दैट इज डिपार्टमेंट ऑफ एजुकेशन। उधर बीएड के लिए, पेडागोगी ऑफ कॉमर्स के लिए एक भी सीट नहीं है। तो आपको ये पूरा का पूरा लिस्ट जो है वो यहाँ पे देखने को मिल जाएगा। अगर थोड़ा सा हम बात कर लेते हैं इंग्लिश के बेसिस पे, तो इंग्लिश के बेसिस पे आपका सीट जो है वो यहाँ से शुरू होता है। आत्माराम सनातन धर्म कॉलेज जो है वो आपका, उसमें अगर देखोगे तो कहीं सीट नहीं है, लेकिन C2 कैटेगरी में आई थिंक कि C2 कैटेगरी में जो है वो एनसीएल में आपको 2 सीट देखने को मिलेगा। वही अगर यहाँ पे आप डिपार्टमेंट ऑफ इंग्लिश की बात करोगे तो आपका यूआर C1 कैटेगरी में 4 है, एससी में 1 है और साथ ही साथ ईडब्ल्यूएस में 2 है। फिर उसके बाद आपका C2 कैटेगरी जो है वो शुरू हो जाता है। पीडब्ल्यूडी में आपको 1 देखने को मिलेगा। C2 कैटेगरी यूआर में आपका 3 है और वही इधर आओगे तो C2 ईडब्ल्यूएस में 4 है और C2 पीडब्ल्यूडी में आपको जो है वो 5 देखने को मिलेगा, राइट। उसी तरीके से दयाल सिंह कॉलेज, गार्गी कॉलेज, हंसराज कॉलेज, यहाँ पे सारे सीट्स आपको जो है वो विजिबल है। सबसे ज्यादा अगर कहीं पे इंग्लिश डिपार्टमेंट में सीट है तो वो आपको ना यहाँ पे NCWEB, लेकिन NCWEB के अलावा अगर कहीं है तो वो है डिपार्टमेंट ऑफ इंग्लिश में आपको देखने को मिलेगा। यानी आप अपने डिपार्टमेंट के यहाँ से हिसाब से आप यहाँ पे देख सकते हो कि आपका कौन सा कोर्स है और कौन सा डिपार्टमेंट या फिर कौन सा कॉलेज है जहाँ पे अभी भी सीट जो है वो बची पड़ी है स्पॉट राउंड में। क्योंकि इस बार स्पॉट राउंड में ज़्यादा उतना सीट आपका बचा हुआ है नहीं, तो यहाँ पे चांसेस ये है कि जब पिछली बार आपका स्पॉट राउंड 4 तक गया था, यहाँ पे चांसेस ये है कि 2 और 3 होते होते स्पॉट राउंड आपका बंद हो जाएगा। ज़्यादा से ज़्यादा 3 तक ये खींचेंगे, बट प्रोबेबिलिटी है कि 4 आपका नहीं ही होगा, 3 तक आपका स्पॉट राउंड जाएगा। वही स्पॉट राउंड 1 के बारे में अगर आप बात कर ले कि क्या क्या कब कब होने वाला है, तो यहाँ पे तो ऑलरेडी उन्होंने वेकेंट सीट का जो है वो लिस्ट 25 को देना था, दे दिया है उन्होंने। कैंडिडेट्स को अप्लाई करना था 25 से लेके 26 तक के बीच में, तो कैंडिडेट्स ने जिन्हें अप्लाई करना होगा उन्होंने कर भी लिया है। और वही डिक्लेरेशन ऑफ एलोकेशन ऑफ स्पॉट राउंड 1 वो आपको कब पता चलेगा? वो आपको 29 को पता चलेगा, यानी 29 को पता चलेगा। और कैंडिडेट्स कब एक्सेप्ट कर सकते हैं? तो 29 से 31 तक वो एक्सेप्ट कर सकते हैं, यानी 2 दिन का मौका उन्हें मिलेगा। 29 जब रिजल्ट, मतलब कि जब वो सामने आएगा, यानी आपको मिल रहा है सीट, तब 30 एंड 31 को जो है वो आपका शाम 5 बजे तक आप सीट एक्सेप्ट कर सकते हो। एंड देन फिर उसके बाद जब सीट आप एक्सेप्ट करते हो तो आप अपने डॉक्यूमेंट्स को अपलोड करते हो, डॉक्यूमेंट्स को ऑनलाइन अपलोड करते हो, कुछ जानकारी फिल करते हो और फिर वो यूनिवर्सिटी वेरीफाई करता है। 29 को यूनिवर्सिटी वेरीफाई करेगा, 29 एंड 30 को यूनिवर्सिटी, इनफैक्ट 1 तक यूनिवर्सिटी जो है वो वेरीफाई करेगा। एंड देन फिर उसके बाद जब यूनिवर्सिटी वेरीफाई कर देता है और देखता है कि भाई आपकी तरफ से डॉक्यूमेंट में कोई दिक्कत नहीं है, तो फिर उसके बाद आप अपना एडमिशन फ़ी दीजिए। एडमिशन फ़ी
जो है वो आप 2 अगस्त तक दे सकते हो, लास्ट डेट वो एडमिशन फ़ी है। एडमिशन फ़ी आप दीजिए, एडमिशन फ़ी देने के बाद आपका सीट लॉक हो जाता है, राइट। और जब बात कर लेंगे कि मैम सेकेंड आपका जो राउंड है क्या होना है, हाँ बच्चे सेकेंड राउंड आपका होगा, इसके चांसेस ज़्यादा हैं। क्या हर कॉलेज में हमें सेकेंड राउंड दिखेगा? हर कॉलेज में आपको सेकेंड राउंड, क्योंकि अगेन सीट के ऊपर डिपेंड हो जाता है कि कितने सीट खाली हैं, उस पर डिपेंड हो जाता है। हर कॉलेज में तो नहीं, लेकिन हाँ आपको लगभग अधिकतर जो कोर्सेज है उसमें आपको देखने को मिलेगा। तो हम लोग कब सेकेंड राउंड एक्सपेक्ट कर सकते हैं? तो सेकेंड राउंड आप नियर बाई यहाँ पे 5 अगस्त से लेकर आप जो है वो 10 अगस्त के बीच में आप यहाँ पे सेकेंड राउंड एक्सपेक्ट कर सकते हैं। आपको लगभग 5 अगस्त होते होते सेकेंड राउंड का जो है वो एक डेट शीट, आपको जिस तरीके से बाकी के डेट शीट ये देते हैं उस तरीके से आपको डेट शीट भी मिल जाएगा, और 5 से लेकर 10 अगस्त तक जो है वो लगभग आपको यहाँ पे सेकेंड राउंड जो है वो होगा, राइट। तो चिंता करने की कोई ज़रूरत नहीं है। यहाँ पे आप जिस तरीके से बच्चों ने अपग्रेड किया होगा या फिर बच्चे जो है वो वेट कर रहे हैं, ये सारे उन्होंने अपने रूटीन पहले ही आपको बता दिया, और इसी रूटीन के हिसाब से जो है वो आपको सीट मिलेगी। तो ये रहा आपका वेकेंट सीट का लिस्ट, जो कि आप डीयू के वेबसाइट पे जाके देख सकते हो। साथ ही साथ अगर और कोई सवाल है तो आप मुझे मेरे टेलीग्राम चैनल पे भी फॉलो करके मुझसे जो है वो पूछ सकते हो, या फिर यहाँ कमेंट सेक्शन में भी आप जो है वो मुझसे अपने सवाल पूछ सकते हो कि कितने आपके चांसेस है, क्या कट ऑफ गिरेगी या नहीं गिरेगी। तो ऑफकोर्स कट ऑफ गिरेगी, क्योंकि अब लगभग जो है वो बच्चे ने एडमिशन, बहुत सारे बच्चे ने जिस यूनिवर्सिटी में जहाँ एडमिशन लेना था वहाँ ले लिया है। बस बच्चे जो कुछ मार्क्स से आपके रह गए वो एक होप के साथ चल रहे हैं कि शायद डीयू में एडमिशन मिल जाएगा, तो कट ऑफ कोर्स यहाँ पे लो जाएगा। थैंक यू, हैव अ नाइस डे।